नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। देश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने उनसे कॉलेज जुड़े हुए हैं और जितने उनमें विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनको प्रमोट करने को लेकर और उनकी मार्कशीट तैयार करने को लेकर अलग अलग यूनिवर्सिटियों ने अलग अलग तरीके से पैटर्न अपनाया है। किसी ने सर्टिफिकेट जारी किए हैं, किसी ने मार्कशीट जारी कर दी है। तो सभी यूनिवर्सिटियां अलग अलग तरीके से ऐसा कर रही हैं, तो भविष्य में विद्यार्थियों के लिए बड़ा खतरा होगा। नौकरी पाने में उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस किस यूनिवर्सिटी ने किस तरीके से प्रमोट किया है, किस तरीके से प्रमोट करने वाली हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी ने सिर्फ प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया है और कौन सी यूनिवर्सिटी ने मार्कशीट तैयार कर दी है। तो इनको लेकर जो भी आपके मन में शंकाएं हैं वो इस वीडियो में हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे ज़रूर पहुँच जाएँ। 12वीं के आधार पर मार्कशीट तैयार हो रही है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो 12वीं के नंबर के आधार पर मार्कशीट तैयार कर रही है फर्स्ट ईयर की, और उनके आधार पर आगे सेकेंड ईयर की मार्कशीट तैयार होगी। और जो प्रमोट हो चुके हैं स्टूडेंट, जैसे फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में हो चुके हैं, उनकी मार्कशीट अलग अलग तरीके से तैयार हो रही हैं। उसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियाँ आती हैं, लगभग सभी यूनिवर्सिटियाँ अपने तरीके से कर रही हैं। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, MLSU मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है, MDS यूनिवर्सिटी अजमेर है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा है, शेखावाटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं और MGS यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर आती हैं। तो ये वीडियो हमारे हर एक यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए विद्यार्थी के लिए है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाए। तो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर ने 12वीं के आधार पर तैयार कर दी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, यानी उन्होंने मार्कशीट ही तैयार कर दी, उसमें मार्क भी दे दिए हैं, नंबर भी दे दिए गए हैं। अब आप सोच सकते हो कि सिर्फ 12वीं के आधार पर मार्कशीट देना कितना सही है। विद्यार्थियों की नज़र से देखें तो बहुत अच्छा है, उनको पेपर नहीं देने पड़े, उनको पढ़ना ही नहीं पड़ा और उनकी मार्कशीट भी बन गई है, लेकिन उनका भविष्य है वो अंधकार में है। इस साल भी सेकेंड ईयर को अगर प्रमोट किया तो सिर्फ उनको फाइनल की परीक्षा देके और विद्यार्थी ग्रेजुएट हो जाएंगे, यानी कि स्नातक हो जाएंगे। वो सिर्फ एक परीक्षा देके स्नातक हो जाएंगे। जब वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, एग्जाम नहीं देंगे, तैयारी नहीं करेंगे, तो फाइनल में वो क्या कर पाएंगे? सिर्फ एग्जाम देंगे लेकिन उनको नॉलेज बिल्कुल नहीं होगा और उसका जो नुकसान है वो भविष्य में उनको उठाना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोरोना का असर अब हायर एजुकेशन सिस्टम पर नजर आने लगा है। सरकार इस साल भी कॉलेज के छात्रों को प्रमोट करना चाहती है, लेकिन यह स्थिति छात्रों के भविष्य के लिए अच्छी नहीं है। बार बार प्रमोट करना उनके भविष्य के लिए खतरा है। हो सकता है छात्रों की नज़र में बहुत अच्छा हो, लेकिन वो उन छात्रों को उनका भविष्य नज़र नहीं आता। भविष्य में क्या होगा उनको अभी पता नहीं है। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट और UGC ने सिर्फ फाइनल के बच्चों के लिए परीक्षा को अनिवार्य किया था और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को प्रमोट कर दिया गया। तो जिन्होंने 2020 में फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया था वो प्रमोट होके 2021 में सीधे ही सेकंड ईयर में आ गए। अब अगर उनको भी आगे प्रमोट कर दिया जाए तो सीधे वो फाइनल में चले जाएंगे, नए उनकी क्लासें लगी और डायरेक्ट वो 2 क्लास आगे पास करके भी चले गए, तो उससे उनको नुकसान तो होगा, उन्होंने कुछ नॉलेज लिया ही नहीं है। तो सेकेंड ईयर के एग्जाम इस साल मार्च अप्रैल में होने चाहिए थे, लेकिन वो कोरोना आ गया तो उसकी वजह से समीकरण बदल गए। अब अगर सरकार ने 10वीं और 12वीं की तर्ज पर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को भी प्रमोट कर दिया तो वो डायरेक्ट फाइनल क्लास में चले जाएंगे और 2022 में उनको फाइनल की ही परीक्षा देनी होगी। ऐसे में उनके 3 सालों का असेसमेंट जो भी है वो मात्र फाइनल एग्जाम पर होगा, यानी 3 साल की जो उपलब्धि है, 3 सालों का जो रिजल्ट है वो सिर्फ फाइनल के आधार पर ही बेस हो जाएगा और उनकी ग्रेजुएशन भी पूरी हो जाएगी। तो एक बड़ी परेशानी ये आती है कि यहाँ पर जो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है उन्होंने तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट ही जारी कर दी है, वो भी 12वीं के अंकों के आधार पर, जबकि अलग अलग यूनिवर्सिटियों ने अलग अलग तरीके से इसे जारी किया है। किसी ने सर्टिफिकेट जारी किया है, किसी ने नंबर दे दिए हैं। तो ये जो अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ अलग अलग तरीके से फैसला कर रही हैं, ये भविष्य में कंपटीशन एग्जाम में नौकरी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही गलत साबित होगा।
जो MLSU है यानी कि मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी है, उसने 12वीं के अंकों के आधार पर ही छात्रों को मार्कशीट जारी कर दी और उनको सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया। वहीं बाकी विश्वविद्यालय ने फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में प्रोविजनली प्रमोट लिखा है, यानी कि अंतिम रूप से वो प्रमोट नहीं हुए हैं। आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से वो प्राथमिक रूप से, उसके बाद भी कोई फैसला उनमें हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार फर्स्ट ईयर की मार्कशीट 12वीं के अंकों के आधार पर बनाना सही नहीं है, क्योंकि स्कूल का स्तर अलग होता है और कॉलेज का अलग होता है। वहीं अलग अलग विश्वविद्यालय जो हैं उन्होंने सेकंड से फाइनल के छात्रों को अलग अलग आधार पर प्रमोट किया है। अब अगर ग्रेजुएशन के बाद छात्र किसी भर्ती परीक्षा या नौकरी के लिए आवेदन करेंगे तो उनकी पात्रता तर्क संगत नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटियों की मार्कशीट अलग अलग तरीके से है। जबकि कोई भर्ती परीक्षा है उसमें तो एक ही पैटर्न होता है कि इस तरीके से न्यूनतम 50% उत्तीर्ण हो स्नातक में। अब किसी के मार्कशीट में इस तरीके से होगा ही नहीं, प्रमोट होंगे वो, उनमें सर्टिफिकेट सिर्फ जारी किया जाएगा, नंबर उनमें होंगे ही नहीं, तो वो प्रॉब्लम तो उनको होगी। तो भर्ती परीक्षा में आपसे ये थोड़ी पूछा जाएगा कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है, उसमें इस तरीके से सर्टिफिकेट दिया गया था, उस यूनिवर्सिटी में इस तरीके से नंबर दिए गए थे। वो तो सबके लिए बराबर होगा, लेकिन आपको अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर ये सैंपल दिखाया हुआ है मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी उदयपुर का, जिसमें मार्कशीट उन्होंने बना दी है फर्स्ट ईयर की। अब ये प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि जो UGC है उन्होंने यूनिफॉर्म गाइडलाइन यानी सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक गाइडलाइन जारी नहीं की। उन्होंने अपने अपने आधार पे आप प्रमोट कर दीजिए, इस तरीके से उन्होंने बोल दिया था। तो यूनिवर्सिटियों ने कुछ ने तो प्रमोट कर दिया प्रोविजनल रूप से, किसी ने मार्कशीट जारी कर दी, तो वो सारा सिस्टम जो है वो अब गड़बड़ा चुका है। और अब जो बातें हैं सेकेंड ईयर में भी प्रमोट करने की, तो मुझे नहीं लगता अगर ऐसा किया जाएगा तो सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रमोट करने के लिए कौन से विश्वविद्यालय ने क्या सिस्टम अपनाया था। तो यहाँ पर जो MDS यूनिवर्सिटी है उन्होंने तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया था, ठीक है। अब उनके आधार पर वो फाइनल के एग्जाम लेंगे और फाइनल के एग्जाम में कितने नंबर आते हैं उनके आधार पर वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में उनको नंबर देंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय है, उन्होंने भी क्या किया, फर्स्ट ईयर के जो एवरेज अंक थे जो उन्होंने बनाए थे उसके आधार पर छात्र को सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया। अब सेकंड और थर्ड के अंकों के आधार पर फर्स्ट ईयर की मार्कशीट तैयार की जाएगी और उसके बाद एग्रीगेट अंक प्राप्त होंगे उनको। मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी ने तो 12वीं के अंकों के आधार पर, यानी 12वीं में जितने अंक हैं विद्यार्थियों के उसमें 10% की बढ़ोतरी करके और मार्कशीट तैयार कर दी। कोटा यूनिवर्सिटी ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो दिया था लेकिन उसमें सेकंड से जब थर्ड ईयर में उन्होंने किया तो 5% अंक बढ़ा के प्रमोट कर दिया। शेखावाटी यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने भी फर्स्ट ईयर में प्रमोट करते हुए सर्टिफिकेट दिया था और उसके बाद उन्होंने सेकंड ईयर में सेकंड से फाइनल में प्रमोट कर दिया। अब जो ये 2 सालों का गैप हो गया, परीक्षाएं नहीं हुई, सिर्फ प्रमोट हुए, उनका रिजल्ट भी निकाला जाएगा। अब वो रिजल्ट कैसे निकालेंगे वो तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के तरीके से अलग अलग ही निकलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और आप समझ गए होंगे कि ये सिस्टम क्या है। ये आपकी यूनिवर्सिटीज़ खुद ही उलझी हुई हैं, तो इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप सिर्फ इतना सोच के खुश हो सकते हैं कि हाँ हमने क्लासें तो पास कर ली हैं, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में चले गए हैं बिना कोई एग्ज़ाम दिए, बिना कोई पढ़े, लेकिन भविष्य में क्या होगा, क्या करेंगे आप, ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है, क्योंकि उसमें यूनिवर्सिटीज़ का कोई घाटा नहीं होगा, सिर्फ बच्चों का भविष्य ही खराब होगा, बच्चों के भविष्य में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएंगी। तो कहना यही है कि इस साल सेकेंड ईयर के प्रमोट होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि कोरोना का अब स्तर है वो बिल्कुल लो लेवल पे आ चुका है और ऑलमोस्ट हो सकता है जुलाई अगस्त में परीक्षाएं करवा ली जाएं, क्योंकि अगर फाइनल की परीक्षाएं हो सकती हैं तो सेकेंड ईयर की क्यों नहीं हो सकती हैं। अब समस्या ये है कि फर्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया तो उनको सेकेंड में प्रमोट जिन्होंने कर दिया तो उनके रिजल्ट कैसे निकालेंगे। तो इस आधार पर कुछ यूनिवर्सिटी ये भी सोच रही हैं कि उनका सेकेंड का एग्ज़ाम हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे जरूर पहुंचाएं। इस पे आपकी क्या राय है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और साथ में अपने यूनिवर्सिटी का नाम भी लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।